Hello student, this is Tariq and today I have brought a video for class 8 and class 9. सही है, and class 9th student especially for those who have selected computer in class 9. सही है, जिन्होंने बायो नहीं ली कंप्यूटर लिया तो उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है. सही है, तो ये मेरा आई थिंक थर्ड लेक्चर होगा क्लास 8 और 9th के लिए ना. तो ये चैप्टर 7 पे मैं आज बात करूँगा. चैप्टर 7 आपको समझाऊँगा. सही है, फिर उसके बाद उसका काम करना है. आपने व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजनी है. कोर्स सबके पास होगा. सही है, तो ये वीडियो देख लेना और बुक रीडिंग करनी है. चैप्टर नंबर 7 की टाइटल है, चैप्टर नंबर 7 का टाइटल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सही. अच्छा, तो आपने चैप्टर 8 में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा. सही है, तो कुछ टॉपिक उसी से रिलेटेड हैं. सही है, लेकिन आपने चैप्टर 8 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये पढ़ा था. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे. इन शॉर्ट के DOS यानी शॉर्ट फॉर्म हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का. सही है, तो DOS की बात करेंगे. इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. और अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बताता हूँ. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसका टाइटल है चैप्टर नंबर 7 का. तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में बनते हैं. सही है, तो आपने एक काम करना है, बहुत ध्यान के साथ वीडियो देखनी है. अटेंशन होनी चाहिए आपकी. कॉपी वर्क सही होना चाहिए. कॉपी में काम जो है वो उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए. ओके, आई होप सो के पीछे का काम आपने कर लिया होगा 2 चैप्टर का. सही है, मैंने आपको एक तो चैप्टर 8 की एक्सप्लेनेशन दी थी पहले, क्लास 8 और क्लास 9 दोनों. और आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. तो ये 2 चैप्टर्स को मैंने समझा दिया था वीडियो के अंदर, और उसके बाद उसका काम आपको दिया था. तो वो आपने कॉपी में कर लिया होगा. सही है, टाइटल पेज बना लिया होगा. सही है, नीट एंड टाइडी काम आपने करना है. सही है, उसके अंदर कोई ऐसा जो है ऐसा मत काम करना कि समझ ना आए बाद में ना, याद करने में प्रॉब्लम हो. जिस तरीके से मैंने आपको बताया है और जैसे एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंदर, बिल्कुल ऐसे आपने काम करना है. कंप्यूटर की इंटेल लीफ की कॉपी होगी. सही है, कोई मैंने अभी आपको शायद डायग्राम बनाना नहीं बताई, लेकिन आप टाइटल पेज पे जो है चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डायग्राम आप ढूंढ के जो है नेट से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी जो उसकी टाइटल पेज पे आप कोई भी पिक्चर वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं. सही है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं हम चैप्टर नंबर 7 से. दैट इज़ द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सही है, क्वेश्चंस देख लो स्टूडेंट. ये क्वेश्चंस हमने बनाने हैं इधर, तो मैं आपको सेंड भी करूँगा. ये क्वेश्चंस के कौन कौन से टॉपिक हमने सेलेक्ट करने हैं, यानी हम चैप्टर को पढ़ते हैं नोट्स की फॉर्म में, नोट्स बनाते हैं और वो टॉपिक जो नोट्स में लिखे हुए होते हैं उन्हें 1 बाय 1 हम समझते हैं. सही है स्टूडेंट, तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और इस चैप्टर में सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन है. सही है, लेकिन देख लो 3 लॉन्ग हैं तो उसका मैटर थोड़ा ज़्यादा होगा. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इसके अंदर पूछा हुआ है लॉन्ग के अंदर, और इंटरनल एक्सटर्नल कमांड. तो 1 बाय 1 जो क्वेश्चन हैं ये मैं आपको समझाऊंगा. टॉपिक मेरे पास हैं. सही है, तो वीडियो में देख लो. जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की हुई है समझना ज़रूरी है इसके अंदर. आप 1 बाय 1 मैं आपको समझाता हूँ. पिक्चर्स आपके सामने हैं. पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट सबसे पहले. अच्छा, ये पिक्चर्स जो है अगर विजिबल ना भी हो तो आपको मैं इसकी पिक्चर्स भेज दूँगा. वो चीज़ अभी समझ लो. इसे बुक खोल के बैठो, ऑपरेटिंग सिस्टम निकालो और इसको समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. और इस पेज पे इंटरनल कमांड एक्सटर्नल कमांड दी हुई है, तो उसके 2 पॉइंट लिखे हुए हैं. तो दोनों एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेज द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को चलाता है, आपके कंप्यूटर को चलाता है. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो. उसके बाद फिर आपके सारे कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो वर्क करते हैं. सही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता बिकॉज सॉफ्टवेयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर टू रन
ऑल द पार्ट्स, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये सॉफ्टवेयर है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कंप्यूटर को चला रहा है। जब कंप्यूटर ख़रीदो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, उसके बाद चला, तो इसी तरह ओल्ड कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को चलाने वाला है। तो यहाँ हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा फोकस करेंगे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना नहीं करेंगे। इसकी एग्जाम्पल में भी ये लिखा हुआ है स्टूडेंट के विंडोज़ और डॉस या ETC, सही है। अदर यानी कोई भी मशीन होती है, उसको रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, सही है। यहाँ पे अब इसको सेकंड ले लो, तो सेकंड टॉपिक आंसर नंबर 2 में क्या चीज़ है, इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, सही है। ऊपर मैंने समझा दिया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। किसी भी कंप्यूटर को या मशीन को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर नंबर 2 इज़ इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड। अभी डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट यहाँ पे, सही है। इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड लॉन्ग में भी आएगा टॉपिक। यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, 2 लिखे हुए हैं, रीड कर देता हूँ, समझा देता हूँ। इंटरनल कमांड आर सेव्ड इन रैम, ये रैम में सेव होती है, कंप्यूटर की जो रैम होती है, टेम्पररी मेमोरी जो होती है उसके अंदर सेव होती है। एक्सटर्नल कमांड आर सेव्ड इन डिस्क, ये अदर इसकी फ़ाइल अलग से बनती है और ये डिस्क में सेव होती है अलग से, सही है। दिस कमांड आर ट्रांसफर्ड इनटू कंप्यूटर मेमोरी एट द टाइम ऑफ बूटिंग, सही है। ये कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफ़र होता है, ये जो कमांड आप देते हो कंप्यूटर को, तो जब कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो नेक्स्ट पेज पे इसका रिमेनिंग पॉइंट है। तो ये जब कंप्यूटर चलता है तो जिस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है कंप्यूटर सिस्टम में, पहले रैम में लोड होता है, उसके बाद स्क्रीन पे नज़र आता है। जब कंप्यूटर खोलते हो तो रैम इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। ये ज़रा सेकंड पॉइंट है इसका, दीज कमांड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड इनटू कंप्यूटर, इसका अपोजिट बना दिया हमने, सही है। जब कंप्यूटर चलता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कमांड लोड होती है, ओके। इंटरनल कमांड कैन नॉट बी डिस्प्लेड, डिलीटेड, कॉपीड एंड रीनेम। कमांड क्या होती है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और जब हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो उसके थ्रू कंप्यूटर वर्क करता है। तो ये डिलीट नहीं हो सकती है, सेव्ड होती हैं, सही है। कॉपीड भी नहीं हो सकती, रीनेम भी नहीं हो सकती। एक्सटर्नल कमांड कैन बी डिस्प्लेड, डिलीटेड, अब इसका अपोजिट हमने पॉइंट बना दिया, कैन बी डिस्प्लेड यानी हो सकता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है और वो नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरनल कमांड डू नॉट हैव एनी फाइल एक्सटेंशन, इसकी कोई फाइल एक्सटेंशन नहीं होती। फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .com .exe, ये यानी डॉट करके जो आगे चीज़ लगे उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं होती, जबकि एक्सटर्नल कमांड की एक्सटेंशन होती है, जैसे .com और .exe, सही है। ये पिक्चर आपको जब मैं भेजूंगा उसके बाद ये यानी सिंपल किया हुआ है मैंने वर्क को थोड़ा सा। अगर आप चैप्टर में जाओगे तो टिपिकल होगा, लेंथी होगा आपके लिए चीज़। मैंने आपके लिए चीज़ सिंपल बनाई है, जो चीज़ हमें लेनी है और जो मीनिंगफुल है हमारे लिए वो इतनी ही बात करेंगे हम, सही है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है स्टूडेंट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कमांड और TLS, डेट, टाइम, ETC, सही है। और ये इंटरनल कमांड की एग्जाम्पल है कि क्लियर द स्क्रीन, या डेट मालूम करनी है, टाइम मालूम करनी है सिस्टम की। तुम सिस्टम को कमांड दे रहे हो कि जो भी टाइम हो रहा है वो मुझे दिखाओ, या तुम क्लियर द स्क्रीन करना चाह रहे हो। ये सारी जो क्लियर द स्क्रीन का मतलब है स्क्रीन साफ़ करना चाहिए, स्क्रीन पे कोई लिखा हुआ है। और वो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था कि डॉस में आप CLS कर दें, लिख के एंटर कर दें तो क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कमांड और फॉर्मेट डिस्क। बाकी सब कमांड जो है स्टूडेंट अलग से मौजूद होती हैं और वो आपको ये नाम लिखे हुए कमांड के, फॉर्मेट कमांड, डिस्क कॉपी कमांड, लेबल, ETC, सही है। आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इसको क्या होता है डिटेल में। तो ये शॉर्ट में भी करना है, लॉन्ग में भी करना है ये टॉपिक। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिफरेंसेस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सही है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज सिस्टम पैकेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज एप्लीकेशन पैकेज। सिस्टम पैकेज का दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम सिस्टम पैकेज है। पैकेज का मतलब है कि उस जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएँ, यानी 3-4 चीज़ें मिला के जो चीज़ ली जाए वो पैकेज कहलाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज, ये एप्लीकेशन पैकेज है, सही है। बहुत सारी एप्लीकेशन मिलके पैकेज बना लेंगी। इट इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, ये चीज़ जानना ज़रूरी है स्टूडेंट कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपके सिस्टम को
कंट्रोल करने के लिए, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा कि आपके सिस्टम के यानी हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। एग्जांपल दे दी ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट, जैसे फ़ोटोशॉप वगैरह है, या फ्लैश मैक्रोमीडिया, या फिर प्रीमियर प्रो, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, या जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि मैं कोई अपनी एक एप्लीकेशन जिस पे कोई वर्क हो रहा हो, जिस पे कोई काम हो रहा हो, वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है स्टूडेंट। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है इसका, सिस्टम पैकेजेस सपोर्ट द रनिंग ऑफ अदर सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हम कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे उसके बाद ही दूसरे सॉफ्टवेयर चल पाएंगे, लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं पड़ा होगा या डॉस नहीं होगा, कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा, तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। कंप्यूटर जब परचेज़ करते तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, सही है। अदरवाइज़ ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं, प्रिंटर ख़रीदते हो तो उसके ड्राइवर पहले इंस्टॉल करने होते हैं, वरना प्रिंटर वर्क नहीं करता आपका। एप्लीकेशन पैकेज रन विद सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये वही कह रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना तो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना होगा कंप्यूटर में, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड करो कंप्यूटर में, उसके बाद चलेगा। डॉस एंड विंडोज़ आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर ये एग्जांपल दी हुई स्टूडेंट डॉस एंड, ये एग्जांपल पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि डॉस एंड विंडोज़ आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और फोटोशॉप एंड प्रीमियर प्रो आर द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डॉस जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई हुई है मैंने। डॉस इज़ अ सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें एक वक्त में एक काम हो सकता है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग में डिफरेंट मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आप यानी म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, कोई काम भी कर सकते हैं, और नेट भी चला सकते हैं, डिफरेंट टैब एक वक्त में ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। डॉस यूजेज अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, इस पर सिर्फ आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ग्राफिक पिक्चर्स वगैरह इतनी यूज़ नहीं होती डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में। वी हैव टू टाइप इन कमांड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। 3rd पॉइंट है इसका कि हमें जो भी कुछ कंप्यूटर को यानी बताना होता है, कंप्यूटर को लिख कर बताना होता है, सही है। ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका अभी इतना यूज़ मौजूद नहीं है। वी कैन नॉट यूज़ माउस एंड डॉस एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, यही बता दिया इसने कि हम इस माउस यूज़ नहीं कर सकते, माउस का कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप माउस यूज़ करते हो, सही है। वी कैन नॉट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड इन डॉस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कमांड। अच्छा, 2 टाइप की कमांड हम पहले ही पढ़ चुके हैं डिफरेंसेस में, कैसी 2 तरीके की कमांड होती हैं, सही है। उसके बाद जो है इसमें माउस यूज़ नहीं कर सकते और ये डिफ़िकल्ट होता है, सही है। अब इसका इस्तेमाल भी नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं तो हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री है तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है स्टूडेंट। ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता था, वाइल लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर फाइल वी कैन यूज़ 2 स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। अगर कोई चीज़ ढूंढनी हो कंप्यूटर में, किस नाम से सेव करी है, डायरेक्टरी किस नाम से बनी हुई है, तो हम ये 2 कैरेक्टर यूज़ करते थे कंप्यूटर में, क्वेश्चन मार्क और कैन टेक द प्लेस ऑफ एनी सिंगल कैरेक्टर ऑफ एन स्टेरिक। ये 2 कैरेक्टर, एक तो क्वेश्चन मार्क और एक स्टेरिक स्टार जो होता है कंप्यूटर में, सही है। कैन रिप्लेस एनी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर 7। तो ये फाइल को ढूंढने के लिए, लोकेट करने के लिए 2 पेजेस पे है स्टूडेंट, ये सही है। मैंने रिमेनिंग लिखा हुआ है, जहाँ पे आंसर आधा स्टार्ट हो, आधा पीछे ख़त्म हो और आधा इधर लिखा हुआ है, तो वो वही कंटिन्यू है, तो मैंने रिमेनिंग लिख दिया ताकि आपको पिक्चर्स भी भेजूँगा तो उसमें रिमेनिंग लिखा हुआ आएगा, ताकि समझ आ जाए कि ये किस क्वेश्चन का पार्ट है, सही है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर कोई मैंने रिमेनिंग का वर्ड ऊपर रेड पेन से लिखा हुआ है, इसीलिए कि ये पीछे वाले क्वेश्चन का हिस्सा है। तो ये किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए स्टूडेंट, सही है, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क और एस्टेरिक यूज़ करते हैं, ओके, लोकेट करने के लिए किसी भी चीज़ को कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेव है। उसके बाद तो एग्जाम्पल भी दी हुई है स्टूडेंट, टेस्ट से अगर कोई फ़ाइल सेव करिए टेस्ट के नाम से, तो क्वेश्चन मार्क लिख दिया आपने, सही है। ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी एग्जाम्पल में, टेस्ट 1 टेस्ट 2 ये सारी फाइल्स निकल के आ जाएंगी। जैसे सर्च करते हो कंप्यूटर में, वही तरीका है ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइल ढूंढने का, सही है। तो ये .exe करके जो फाइल सेव है, जो .exe एक्सटेंशन की फ़ाइलें होंगी सारी निकल के आ जाएंगी, सही है। exe क्या होती है, मेन फाइल होती है आपकी, जैसे सेटअप फाइल होती है ना किसी भी सॉफ्टवेयर की, ये exe होती है। तो exe फाइलें, exe जो है ये फ़ाइल जो जितनी भी इस कंप्यूटर में सेव होंगी वो निकल के आ जाएंगी अगर आपने एस्टेरिक लिखा .exe एंटर कर दिया तो, सही है स्टूडेंट।
ये वाला टॉपिक समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आई थिंक डायरेक्टरी का टॉपिक होगा हमारे पास नेक्स्ट। जी स्टूडेंट, डायरेक्टरी का टॉपिक है यहाँ पे। डायरेक्टरी क्या है, ये आंसर नंबर 5 है शॉर्ट का। अ डायरेक्टरी कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच फाइल्स एज इट्स नेम, साइज, इट्स बाइट्स एंड द डेट एंड टाइम दे वर क्रिएटेड। कंप्यूटर में फ़ोल्डर्स वगैरह सेव करते हो आप, सही है। उसमें आप इंफॉर्मेशन होती है, यानी फ़ोल्डर या फाइल का कॉन्सेप्ट जो होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पे क्या है डायरेक्टरी में कि कोई फ़ाइल अगर सेव है आपकी तो उसका नाम, उसका साइज़, वो कितनी बड़ी है, एंड द डेट एंड टाइम दे वर क्रिएटेड। तो ये डायरेक्टरी क्या क्या होती है कि वो कब बनी थी, सही है, उसका साइज़ क्या है, फ़ाइल का नाम क्या है। तो जो डेटा आप सेव करते हो फाइल की फॉर्म में करते हो कंप्यूटर में, तो ये डायरेक्टरी में इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड। जैसे अभी आप फाइल कोई सेव कर दो, उसके साथ उसकी डेट आ रही होती है, कब सेव किया हुआ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हो कब सेव हुई, या उसका साइज़ क्या है, फाइल साइज़ क्या है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद स्टूडेंट के 3 कमांड दी हुई है यहाँ पे डायरेक्टरी की। मेक mkdir, chdir और deltory। mkdir कमांड इज़ यूज टू मेक अ डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड दोगे कंप्यूटर को। उसके बाद chdir ये चेंज द डायरेक्टरी के लिए है, डायरेक्टरी को बदलना चाहते हो, यानी टाइम डेट वगैरह बदलना चाहते हो। डेल्टरी कमांड इज़ यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी। और इन्फॉर्मेशन फाइल से रिलेटेड डिलीट करना चाहते हो तो डेल्टरी कमांड लिख के एंटर कर दो, वो डिलीट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सही है। 3 लॉन्ग के टॉपिक हैं, मैंने 3 में तोड़ा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है लॉन्ग को टॉपिक्स को 3 टॉपिक्स में। तो कौन कौन से हैं, सही है। सॉफ्टवेयर पहले आ गया मेन टॉपिक के, लेंथी टॉपिक है इसका सॉफ्टवेयर। इसमें तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं कि चैप्टर ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो जितने तमाम सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो इसमें पढ़ेंगे हम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपके कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को रन करता है, सही है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताई है मैंने। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी होते हैं, सिस्टम भी होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाएं या आपके हार्डवेयर को चलाएं, प्रिंटर को चलाएं। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं जो आपके दूसरे काम करें। जैसे MS ऑफिस है, MS ऑफिस में MS एक पैकेज सॉफ्टवेयर है ना, जिसमें MS वर्ड वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह या एक्सेल यूज़ करते हो आप ऑफिस के लिए। तो वो ये सब क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपका काम करें। या आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो परचेज़ करने के लिए, तो इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बारकोड आपका हर प्रोडक्ट में लगा होता है जो परचेज़ करते हो, तो उसको रीड करने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, इन्वेंट्री क्या होती है, प्रोडक्ट्स जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, बेची जाती है, वो इन्वेंट्री कहलाती है, सही है। अच्छा, इधर ये डेफिनेशन समझ आ गई। सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को, सही है। जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देगा कंप्यूटर वैसे ही वर्क करेगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाओ स्टूडेंट, क्या है, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर बता चुका हूँ, सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद पेज टर्न करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम पहला ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो कंप्यूटर को रन करे, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, सही है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तमाम हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं, यहाँ से समझने वाली बात है, बाकी सब मैं आपको समझा चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सब। उसके बाद ये सारी चीज़ें कंपाइल्ड होकर एक जगह पे आ रही हैं ना, ये सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि भाई टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताओ, तो आपको पता तो होना चाहिए। एक चीज़ अगर कर भी ली हमने पीछे, तो उसका मैटर वही चीज़ मैं दोबारा लिखवा देता हूँ अगर कहीं नेसेसरी है चाहिए तो वही मैटर दोबारा से रिपीट हो जाता है, लेकिन मैटर सेम होगा। एक चीज़ 2 दफ़ा आएगी तो मैटर वही रहेगा, सही है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, आपकी लैंग्वेज को दूसरे ज़बान में तब्दील करता है। यानी ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता, सही है। कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को। तो वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं, सही है। तो पहले इंटरप्रेटर आ गया स्टूडेंट, उसके बाद जो है कंपाइलर आ गया, असेंबलर आ गया, सही है। तो इसमें डिफरेंसेस हैं कि इंटरप्रेटर एक लाइन को एक दफ़ा में ट्रांसलेट करता है, यानी थोड़ा सा स्लो है। ट्रांसलेशन क्या होती है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ओके। तो कंप्यूटर को समझाना पड़ता है हर चीज़ उसकी अपनी ज़बान में। तो इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है,
सही है। और ट्रांसलेशन की एक कॉपी भी बना देता है। जब भी फाइल यूज़ करनी हो तो ट्रांसलेशन की कॉपी कंप्यूटर खुद ही उठा लेता है, यूज़ कर लेता है। उसके बाद असेंबलर है स्टूडेंट। असेंबलर क्या है? असेंबली लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करे मशीन लैंग्वेज में, वो क्या कहलाता है? असेंबलर कहलाता है। सही है। असेंबली लैंग्वेज जो है ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज क्या? ओल्ड लैंग्वेजेस हैं। सही है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जो अभी की हैं। जैसे इंग्लिश जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ और कंप्यूटर को, लेकिन इंग्लिश भी कंप्यूटर नहीं समझता, कोई ज़बान कंप्यूटर नहीं समझता सिवाय मशीन लैंग्वेज के। तो ये ट्रांसलेटर होते हैं बीच में, जो ट्रांसलेट करके बता रहे होते हैं कंप्यूटर में, हर कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। उसके बाद डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट। डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है? इंक्लूड डेटाबेस एंड फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट मैनेज डेटा फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अपडेट एंड प्रिंट डेटा। अच्छा स्टूडेंट, तो ये डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जब आपका काम जो है वो ज़्यादा होता है, यानी ईयरली डेटा आपने इकट्ठा करना होता है, मौजूद होता है, तो आपका एक बड़ा बिजनेस है, आप रन कर रहे हो उसे, और ईयरली डेटा आपको चाहिए होता है, तो आप एक सॉफ्टवेयर बनवाते हो और सॉफ्टवेयर हाउस से डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो आपके डेटा को सब सेव करे और उसकी डिफरेंट रिपोर्ट निकाले। कि आपको बैक ईयर का डेटा चाहिए तो वो भी रिपोर्ट की फॉर्म में जो है वो आ जाता है। सही। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो कि पहले पिछले साल का डेटा चाहिए तो वो आपके पास मौजूद है और डेटा सेव होता है। लेकिन ये डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये इतनी मेमोरी नहीं घेरते कंप्यूटर की, इसलिए ये जो है बनवाए जाते हैं। कि आपको किसी भी ईयर का डेटा चाहिए होता है तो कंप्यूटर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू निकाल के एक रिपोर्ट की फॉर्म में आपके सामने आ जाता है, दे देता है। एडिटर क्या चीज़ है स्टूडेंट? एडिटर अलाउ द यूज़र टू टाइप इन अ प्रोग्राम। जस्ट अ मिनट जी। एडिटर तो एडिटर है, एडिटर अलाउ द यूज़र टू टाइप इन अ प्रोग्राम, जनरेट टेक्स्ट एंड मेक मॉडिफिकेशंस whenever necessary. A program is the first written in an editor and then it is compiled. तो एडिटर क्या है? प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होता है एडिटर। सही है। जिसमें जैसे मैं भी एक एडिटर, वीडियो एडिटर पे प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। सही है। और उसमें चेंज करके आपको सेंड कर देता हूँ वीडियो। सही है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो थोड़ा सा जो है एडिट करके आपको भेज देता हूँ। ओके। कंपाइल्ड करके आपको भेज देता हूँ। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्टूडेंट आ गया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? इसी एग्जांपल पढ़ लो पहले। क्या? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पीसी टूल्स वगैरह। एंटीवायरस क्या होता है? जो कंप्यूटर के वायरस को अगर आ जाए कंप्यूटर में तो उसको हटाने के लिए, तो ये यूज़ होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ के आओ डिफरेंसेस में। सही है। क्या? जो आपके कंप्यूटर को रन करने से हट के काम करें। जैसे बैंक कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो आप। सही है। बैंक में जो आपका अकाउंट खुलता है उसका रिकॉर्ड वगैरह होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा वो। सही है। जिसमें दो तरीके सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरल पर्पस, एक एप्लीकेशन स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसमें आप डिफरेंट दीज आर कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। जैसे MS ऑफिस है। सही है। इसमें डिफरेंट काम हो सकते हैं। आपकी रिपोर्ट वगैरह डिज़ाइन हो सकती है, या लेटर वगैरह टाइप हो सकता है, ये यानी डिफरेंट काम हो सकें जो है इम्पोर्टेंट, जो आप करना चाहते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो काम हम स्पेशली करना चाहते हैं, कंप्यूटर को चलाने के लिए नहीं होते। तो जिसमें 2 काम हो सकें, 3 काम हो सकें, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जिसमें सिर्फ एक काम हो वो क्या है? स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, या बैंकिंग कंट्रोल, तो बैंक का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपके क्लाइंट्स का डेटा वगैरह होता है, उस अंदर कोई लेटर टाइप नहीं हो सकता। सही है। कोई भी लेटर टाइप नहीं हो सकता। तो ये जनरल पर्पस छोटे छोटे काम नहीं हो सकते। जिस सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक बड़ा काम हो वो क्या कहलाता है? स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद पेज टर्न करेंगे स्टूडेंट। लॉन्ग आंसर 1। अच्छा, थोड़ा सा मैटर रहता है, 2 लाइनें इसकी रहती हैं। आंसर नंबर 1 की प्रोसेस इन्वेंट्री, वही चल रहा पीछे वाला टॉपिक मैंने बताया था, बैंक को कंट्रोल बैंक अकाउंट कंट्रोल करने के लिए। तो इंटरनल कमांड है ऑफ डॉस। अब इंटरनल कमांड आ गई। आंसर नंबर 2 शुरू हो गया। इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड हमने डिफरेंसेस में पढ़े हैं, यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यानी CLS कमांड एक इंटरनल कमांड है। इसका फंक्शन क्या है? जिस कमांड ये क्लियर करती है स्क्रीन को, और इसका सिंटेक्स क्या है? CLS एंटर। सही है। सिंटेक्स का मतलब है हाउ टू राइट अ कमांड ऑन कंप्यूटर, हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। तो ये सिंटेक्स CLS करके कंप्यूटर को कमांड देंगे हम
कौन से सिस्टम में? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। सही है, विंडोज़ के अंदर यूज़ नहीं होगा, ये किसके अंदर यूज़ होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारी कमांड यूज़ होंगी। उसके बाद dir कमांड डायरेक्टरी के लिए स्टूडेंट, इसको लिखने का तरीका नीचे दिया हुआ है। dir कमांड जो है डायरेक्टरी कब से बनाई थी, कौन सी फ़ाइल कब सेव करी है, तो उसका ड्यूरेशन कितना है, कितनी बड़ी है फ़ाइल, कितने MBs की है या कितने GB की फ़ाइल है, वो हम यहाँ पे डायरेक्टरी में देखते हैं। सही है, उसको लिखने का तरीका है, दो तरीके से डायरेक्टरी लिख सकते हैं, डायरेक्टरी स्लैश पेज वाइज, डायरेक्टरी स्लैश विड वाइज। सही है, तो ये डायरेक्टरी हो गई स्टूडेंट। उसके बाद डेट कमांड आ गई है, इंटरनल कमांड चल रही है सारी, डेट टाइम कॉपी कमांड। सही है, डेट कमांड मैंने लिख दी, इसका कोई ना कोई जो फंक्शन होगा कि डेट दिखा देगा सिस्टम पे, टाइम मालूम करना टाइम दिखा देगा, लिख के बताता हूँ ना कंप्यूटर को मैं हर कमांड। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये इधर नीचे लिखा हुआ है, सिंटेक्स क्या है कि कमांड कैसे लिखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक्सटर्नल कमांड पे आ जाओ। एक्सटर्नल कमांड क्या चीज़ है? एक्सटर्नल कमांड फॉर्मेट कमांड, चेक डिस्क कमांड, डिस्क कॉपी कमांड, ये सारी एक्सटर्नल कमांड है स्टूडेंट। इनका कोई फंक्शन है, क्या है फॉर्मेट कमांड का पढ़ लेते। द फॉर्मेट कमांड प्रिपेयर्स अ डिस्क इन स्पेसिफाइड ड्राइव फॉर स्टोरिंग फाइल्स। फॉर्मेट कमांड जो है किसी भी डिस्क को रेडी करता है कि वो उसमें फ़ाइल सेव हो जाए, फिर पहले फॉर्मेट करें फिर उसके बाद सेव हो। उसके बाद चेक डिस्क कमांड क्या है? चेक द फ्लॉपी डिस्क और डिस्प्ले आ स्टेटस रिपोर्ट। देखते हैं कि डिस्क में कितनी स्पेस है सेव करने के लिए, डेटा सेव करने के लिए कितनी स्पेस है। चेक डिस्क कॉपी है स्टूडेंट कमांड, एक डिस्क को दूसरी डिस्क में कॉपी करने के लिए ये कमांड यूज़ होती है। सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है, डिस्क कॉपी, सोर्स ड्राइव। सोर्स ड्राइव क्या होती है? जिस जगह आपने सेव करना है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, डिफरेंट पार्टीशन बने होते हैं ना कंप्यूटर में, तो ड्राइव बतानी होती है कंप्यूटर को, कमांड में लिख कर बतानी होती है। तो ये लेवल कमांड, सिस्टम कमांड, ये सारी कमांड जो हैं यूज़ होती हैं। टारगेट ड्राइव मैंने आपको समझा दिया कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जो भी आप पार्टीशन बनाते हो कंप्यूटर में, ये विंडोज़ में भी बनते हैं पार्टीशन और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पार्टीशन बनते हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छा ये सारी चीज़ें आपने काम करना है, मैं सेंड कर दूंगा आपको। सही है, टॉप वीडियो से रिलेटेड या एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क द क्वेश्चन इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। सही है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो क्लास 8 को क्या भेजता हूँ, टॉपिक्स थोड़े से लिमिटेड होंगे क्लास 8 के, क्लास 9 को पूरा काम करना होगा। ओके स्टूडेंट, ये वीडियो देख लिया आपने, सही है, अपना ख्याल रखिएगा और काम करते रहिएगा, टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। सही है, क्योंकि ये बहुत टाइम गुजर चुका है, हॉलीडेज़ हो चुकी हैं, तो आप जो है अब टाइम ज़ाया नहीं करना, घर पे याद करना स्टार्ट करो। सही है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।